जिस पिता परमात्मा को हम 2 युगों से बहुत याद करते आए और बार बार प्रार्थना की कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। अनेकों प्रकार के यत्न किए, भक्ति की, पूजा की, जप तप किए, तीर्थ यात्राएं की। आखिर परम पिता परमात्मा सृष्टि ड्रामा के अनुसार कलयुग के अंत में आकर के हम बच्चों को सच्ची सच्ची राह दिखाते हैं। इस दुनिया के लिए तो कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो झूठे संसार में सत्य कौन बताए? तो सत्य केवल एक ही परमपिता परमात्मा कहते हैं और कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो पिता परमात्मा हम बच्चों का जो सच्चा सच्चा अविनाशी पिता है, दुख हरता सुख करता है, तो अपने बच्चों की पुकार सुन करके, बच्चों के दुख को देख करके बाबा अपना ब्रह्मलोक का सिंहासन छोड़ करके इस साकार मनुष्य लोक में आते हैं। लेकिन ये साकार लोक तो वर्तमान समय दुख धाम, कांटों का जंगल, रौरव नरक, विषय वैतरणी बन गया है। तो शिव बाबा को भी हम बच्चों को विषय वैतरणी नदी से निकालने के लिए इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर में ही आना पड़ता है। इसलिए उनको कल्याणकारी कहा जाता है। ऐसा कल्याण कोई संसार में कोई भी नहीं कर सका। तो बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वही मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी है। तो प्यारा प्यारा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को पहले इस देह अभिमान की जेल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अपने देह अभिमान में ही इतने धस गए हैं, घुस गए हैं कि हमको ये भी याद नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, अपने को देह ही समझ बैठे हैं। कितनी विचित्र बात है कि गाड़ी का ड्राइवर अपने को ही गाड़ी समझ बैठा है। तो बाबा को बार बार हमें लाइट देनी पड़ती है, हमें रोशनी देनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा धाम तो असली धाम, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम है, जहाँ से तुम केवल खेल खेलने आए। खेल खेलते खेलते अपने को, अपने घर को, अपने बाप को, अपने स्वधर्म को, अपने इस सृष्टि ड्रामा के चक्र को सब कुछ भूल गए और समय की पहचान भी नहीं रही। तो बाप को आकर के याद दिलाना पड़ता है और कहा जाता है कि बच्चे अब नाटक पूरा हो हुआ है, अब घर वापिस चलना है। तुम पुकार रहे थे कि पिता परमात्मा आप आओ, हमें राह दिखाओ, हम भूल गए हैं। तो शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख हरता बाबा हमें आकर के बहुत बहुत मीठी मीठी ज्ञान की लोरी दे करके तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। जो तीसरा नेत्र 2 युगों से बंद है, तो बाप को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बाप सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता है। तो बाबा अपने सर्वशक्तिवान होने के नाते से हम आत्माओं का बुद्धि रूपी नेत्र खोलते हैं, तभी हमको बाप को पहचानते हैं, घर को पहचानते हैं, सृष्टि ड्रामा को पहचानते हैं। और अंत में यही बाबा बतलाते हैं कि बच्चे अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। तो चढ़ती कला में जाने से ही, तुम्हारे चढ़ती कला जाने से सर्व का भला हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तुम्हें कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन कर्म करते हुए अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप की याद में रहना है। तो जिससे तुम्हारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा और तुम्हें भी सुख मिलेगा।
और कर्म करते हुए तुम हल्के रहोगे। तो पिता परमात्मा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तर के। तो जैसे ही हम आत्माएं बाप को याद करती हैं तो बाप के संग में आने से बाबा का ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का रंग लगता है, तो जिस कारण हम फिर पति से पावन बन जाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे, नया युग आ रहा है, कल युग का समय पूरा हुआ है। अब तुम्हें जाग करके अपने प्यारे पिता को याद करके अपना भाग्य बनाओ। तो भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर के भाग्य की कलम हमारे ही हाथों में देते हैं। कहते हैं बच्चे, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है, मैं केवल रास्ता बताता हूँ, कर्म तो तुम बच्चों को ही करना है, मैं किसी का भाग्य बनाता नहीं हूँ, लेकिन भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ। तो विधि भगवान एज ए टीचर, एज ए सतगुरु हमें राय देते हैं। बाकी हम बच्चों को बल भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, और उसके साथ साथ शक्तियाँ भी देते हैं, और हमारे से कर्म करा करके हमें जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ फल प्राप्त कराते हैं। तो यही कहा, दो युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ ना पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा। अब शिव पिता आए हैं परम धाम सिंहासन छोड़ करके, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना और अपनी रचना का भेद बताता आप है। इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो। बच्चे, यही अंत की घड़ियां हैं, परिवर्तन की वेला है, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का केवल यही सुंदर चांस है। तुम दो युगों से भटकते आए सुख की तलाश में, अब तुमको मैं सुख का सागर तुम्हारा पिता हूँ, जिसके लिए तुम कहते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अब मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आया। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी छत्र छाया में रहो, मेरी दुआओं की छत्र छाया में रहने से तुम जन्म जन्म के लिए सुखी जीवन बना लोगे। तो ये संसार विश्वमित्री नदी में बाप आकर के हमको तैरना सिखाते हैं, दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, कांटे से फूल समाज बनाते हैं, हमको पति से पावन बनाते हैं। तो ये शिव बाबा का कार्य अभी चल रहा है। तो बाबा बार बार कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अपना जीवन स्वयं बनाओ, क्योंकि जीवात्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, कर्म प्रधान है। तो बाबा बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने का केवल ज्ञान ही नहीं देते, लेकिन साथ साथ बल भी देते हैं, सहयोगी बनते हैं श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए। तो बाबा हमको ज्ञान की लोरी दे करके हमको जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।